जो कोई कहलावे स्वामी प्रेम सही बहलावे सचिवानंद स्वामी जप हरि स्वामी मनवांचित फल पावे ओ जय जगदीश हरे जगदीश हरे स्वामी जय राजा भोलेनाथ हरे स्वामी जय श्री कृष्ण हरे सात जनों के संत सात जनों के नमन शिवाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश ओम यज्ञेन यज्ञमं देवास्पान धर्माण पतमन्ना सन्नहते अनाकं महिमानः सुचतुर्वे सात्याः सन्तु देवा हरि ओम वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरि ओम दासरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो पुण्यागजात करवीर रसायन पुष्प देवा प्रबाल तुलसीदल मंजरी संपूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथाकालो भवानी च पुष्पांजलि मया दत्तांगे राम परमेश्वर ओम भूर्भुवः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि बोल भागवत महापुराण की व्यासी महाराज की सुखदेव जी महाराज की परीक्षित महाराज की हनुमान जी महाराज की आज के आनंद की आनंद कंद भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हर हर महादेव प्रभु रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मतिए बरसाए जमाई कोई बदल तुम हो सजाए हंस कई चल लगाए सजना के प्रभात बुलीगा नार सतारा कहिगा जब देख का माया से कभी तो विधि गई सकेगा तुम पुकार चुरी दीना नाम लाए पद दीना तुमरो मंत्र भी सनमाना लगे सरवर जग जाना जब से जो जग परवाना लील गाय मन मले जलन जागी गए अचरज नमाई दुर्गम काज जगत के सुखमय से राम द्वारे तुम रखवारे ओ दया पहनारी कमल फले
लटकाऊं तो डरता।
मेरे नैनों में मेरी नैया में मेरी नैनों में सूरत क्या होती मेरे नैनों में सूरत क्या होती अरे सूरत क्या होती मुझे और मुझे जन्नत कहना क्यों नहीं क्या सपनों में आता क्यों नहीं क्या सपनों में आता क्यों तुझसे क्या ये सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दिए माँ तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दिए अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा तेरी मूर्ति उतारों में गिरकर तेरी तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुण गान करे छेड़ पिलाता तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुण गान करे छेड़ पिलाता तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुण गान करे छेड़ पिलाता भक्त तेरे तेरे करते पुकार प्यारा तेरी आरती मनो के बताए तेरी मूर्ति उतारो मगर तेरी आरती उतारो मगर तेरी आरती उतारो मगर तेरी आरती सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। सची पुरंदराभ्यां नमः। धियं प्रजामि परिभव मवीष्टतोऽहम् तीर्थास्पदं शिवभिरन्
शुद्धनुतं शरण्यम् भूत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अहोवकीयं स्तनकालकूटम् जिङ्गासयापादयदप्यसादिवे लेभे गतिं धात्रचितां ततोऽन्यम् किं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बर्हापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णकारकम् बिभ्राटवासकनककपिशम् पेययन्ती च मालाम् रन्ध्राणवेणोरधर स्वधया पूरयन गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीयते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय मां जय
बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, बोलिए राधा वल्लभ सरकार की, बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए नंद के लाला की जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्परमेश्वर अकारण करुणा बरवाने तड़ित पनित पीतांबर धारी भक्त माई शंकर पद आनंद कंद प्रज्ञानंद श्याम सुंदर की बागमयी विग्रह को नमन करते हुए आज आपके मध्य में द्वितीय दिन की कथा प्रारंभ होने के लिए जा रही है। बड़े प्रेम से एकाग्रचित्त होकर के भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। सबसे पहले 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद में कथा को श्रवण करेंगे। बड़े प्रेम से
भैया कल हमने आपके मंदिर में महात्म्य तक कथा कही। आगे चल करके 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से प्रश्न किया, महाराज जन्माद्यस्य यतोन्मयाते प्रतश्चार्ते स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म आदाय आदिकवये मोहान्ति यत सूरयः किं श्रेयशास्त्रसारः कस्वावतारप्रयोजनम् किं कर्म धर्म किं शरणं गतम्। 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से प्रश्न किया, महाराज सबसे पहले बताएं इस महाप्राण की रचना किसने की? तथा इस महाप्राण के अंदर कितने अध्याय हैं? इस महाप्राण के अंदर कितने स्कंद हैं? इस महाप्राण के अंदर कितने श्लोक हैं? इस महाप्राण को समक्ष भद्र पेटी पर क्यों रखा जाता है? आज 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से प्रश्न किया, नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसम्मासतः। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, इस नैमिषारण्य क्षेत्र में आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। इस महाप्राण की रचना पिता वेदव्यास जी ने की।
इस महापुराण के अंदर 335 अध्याय हैं। इस महापुराण के अंदर 12 स्कंद हैं। इस महापुराण के अंदर 18,000 श्लोक हैं। ये 18 की बड़ी विचित्र है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर कितने श्लोक हैं? 18,000। और पुराण कितने हैं? 18। गीता के अंदर कितने अध्याय हैं? 18। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला? 18। महाभारत के अंदर कितनी अक्षौहिणी सेना है? 18। महाभारत का युद्ध होने के बाद में शेष कितने बचे? 18। इस महापुराण के अंदर कितने श्लोक हैं? 18। ये 18 की गिनती बड़ी बड़ी जरूरत है। इस महापुराण को समझ भद्र वेदी पर रखा क्यों जाता है? इसलिए जो महापुराण है साक्षात भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है। इस महापुराण के दर्शन करने से ही जीव पाप से मुक्त हो जाता है। महापुराण को प्रारंभ करने से पहले संत और ब्राह्मण मंगलाचरण करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पुराण निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। इस महापुराण में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आए, इसलिए सभी संत विद्वान जन कथा प्रारंभ करने से पहले और मंगलाचरण करते हैं। ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए। जब पुंसा एकांततः श्रेयः तत्र संसितो मरहसि। पहला प्रश्न कौन सा किया? महाराज पहला प्रश्न है किस कलयुग में मनुष्यों के लिए मुख्य श्रेय का साधन कौन सा है? इस कलयुग में मनुष्य अपनी मुक्ति कैसे पाएगा? सबसे छोटा श्री सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। इस कलयुग के अंदर मनुष्य की मुक्ति कैसे होगी मालूम है? हरे नामैव केवलम्। केवल भगवान का नाम लेने से ही जीव का उद्धार हो जाता है। हरे नामैव केवलम्। दूसरा प्रश्न किया महाराज, भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से किस कार्य को पूर्ण करने के लिए अवतरित हुए? तीसरा प्रश्न किया महाराज, भगवान के अवतार संबंधी जो कथाएं, उन सभी कथाओं को विस्तार से हमको सुनाएं। चौथा प्रश्न किया महाराज, कि भगवान श्री
के लिए चले गए। भगवान कृष्ण जब अपने गोलोक धाम के लिए चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? ब्रूहि योगेश्वर कृष्णे ब्रह्मण्डे धर्म वर्मणि स्वाकाष्ठा मधुनोपेते धर्म किं शरणं गतः। जैसे ही 88,000 ऋषियों ने सुंदर प्रश्न किया, उसके बाद में महाराज श्री सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों इयं प्रव्रजन्तुमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मे तयांतरणो विनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। इयं प्रव्रजन्तुमनुपेतमपेत कृत्यम्। जन्म लेते ही श्री सुखदेव महाराज न तो इनका नामकरण संस्कार हुआ, न इनका कर्ण छेदन संस्कार हुआ, न यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, अपने नरे को कंधे पर डाल करके जंगल की तरफ दौड़ने लगे। आगे आगे श्री सुखदेव महाराज दौड़ते हुए जा रहे हैं और पीछे पिता वेद व्यास जी चिल्लाते हुए जा रहे हैं, पुत्रेति तन्मे तयांतरणो विनेदु। पुत्र पुत्र पुत्र। लेकिन श्री सुखदेव महाराज कुछ नहीं बोले। आगे आगे श्री सुखदेव महाराज दौड़ते हुए जा रहे हैं, पीछे से पिताजी चिल्लाते हुए जा रहे हैं, और जब पेड़ों से जाकर के ध्वनि टकराई तो पेड़ों से वापस आवाज आने लगी, महाराज पता नहीं है कितनी बार आपके ये पुत्र बन गए और कितनी बार इनके आप पुत्र बन गए, हमें मालूम नहीं पड़ रहा है कौन किसका बेटा है, कौन किसका बाप है। पिताजी के कहने पर श्री सुखदेव महाराज लौट करके नहीं आए। उदास मन से पिता वेद व्यास जी लौट करके अपने आश्रम में आ गए। बड़े उदास मन से बैठे हुए थे। क्यों? क्योंकि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़े 6 दुख हैं। कौन कौन से मालूम? कि कुग्राम वासे कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या, मूर्खम च पुत्रम विधवा च कन्या। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़े 6 दुख हैं। कौन कौन से? पहला दुख कौन सा? कुग्राम वास, बुरे गांव में बास, बुरी कॉलोनी में बास, पूजा पाठ करके घर से बाहर निकले और जैसे गेट को खोला देखा कहीं मुर्गे की टांग पड़ी है,
कहीं बकरे का सिर पड़ा हुआ है, ऐसे घर में रह करके जीव दुखी हो जाता है। कहता है भैया जा कॉलोनी दे दो और कल शमशान में जाके रहने को ग्रामवासी बुरे काम में बात। दूसरा कुलहीन सेवा, कुलहीन छत्री चपरासी बन गया और शूद्र कलेक्टर बन गया। कलेक्टर ने बैल बजाई, छत्री जल लेकर के जा रहा है, लेकिन मन ही मन दुखी, मन ही मन दुखी हो रहा है। मैं एक क्षत्रिय होकर के एक शूद्र की सेवा कर रहा हूं, लेकिन आपको मालूम है नौकरी क्यों करी और गज परी क्यों करी। मनुष्य का दूसरा दोष। तीसरा कुभोजन, पूरे दिन कथा कहें और शाम को पेट भर करके भोजन नहीं मिले तो मनुष्य दुखी हो जाता है। पूरे दिन काम करें और काम करने के बाद शाम को जब पेट भर के भोजन नहीं मिले तो जीव दुखी हो जाता है। चौथा दुख क्रोधमुखी जब आ गया, काम करके घर पर वापस आए और घर पर आकर के जैसे प्रवेश किया, घरवाली का टेप रिकॉर्ड चालू हो गया। घरवाली की बातों को सुन सुन करके महाराज बुद्धि खराब हो गई। मन में विचार कर रहा है क्या हो रहा है। चौथा दुख कौन सा है? किसी की पत्नी ज्यादा बोलने वाली हो। लेकिन ध्यान रखना माय डियर, 3 लोगों को जीवन में कोई सुधार नहीं सकता और वो 3 लोग कौन कौन से मालूम है? वो 3 लोग हैं महाराज। पहला एक छोटा सा बालक, कितना भी उसको समझाना लेकिन वो अपने काम को करेगा। दूसरा सामने वाला पड़ोसी, चाहे तुम कलेक्टर बन जाओ, चाहे तुम सीएम बन जाओ भजनलाल जैसे, लेकिन पड़ोसी का आगे को मालूम है, हाँ हमें मालूम है आज सीएम बनेगो और कल को दादा परदादा कहा करते हैं। सामने वाले पड़ोसी को तुम जीवन में नहीं सुधार सकते। और तीसरा व्यक्ति कौन है मालूम है? घरवाला। तुम सबको शिक्षा दे सकते हो और सब पर अपनी बात मना सकते हो, लेकिन एक घरवाली एक ऐसी है जो तुम्हारी बात को मानने वाली नहीं। कथा कह रहे थे, नोट करके वहीं आ जाओ। मनुष्य के 6 दुख होते हैं और 6 दुखों में से चौथा दुख कौन से है? क्रोध मुखी जब आ गया, बुरा बोलने वाली पत्नी। और 5वां दुख मूर्खम च पुत्रम, किसी बाप का एक बेटा हो और वह बेटा भी अगर मूर्ख बन जाए तो मां बाप को बहुत दुख होता है। और 6वां दुख विधवा च कन्या,
किसी माँ बाप की बेटी बड़ी जवानी में विधवा होकर के अगर अपने माँ बाप की छाती पे घूमे तो माँ बाप को कितना बड़ा दुख होता है। उस दुख की व्याख्या 1000 मुख वाले शेष भी नहीं कर सकते। भला मैं एक मुख वाला व्यक्ति आपके सामने उस दुख की व्याख्या क्या कर सकता हूं? कथा कह रहे थे, लौट करके वहीं आ जाओ। पिता वेद व्यास जी उदास मन से बैठे हुए हैं, अब क्या करूं? उसी समय पिता वेद व्यास जी के आश्रम पर नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने आकर के पिताजी को, पिता वेद व्यास जी के उदास मन के बारे में पूछा, हे महाराज आप उदास क्यों बैठे हो? पिताजी ने सारी बातें बताई। नारद जी कहने लगे, महाराज संतों के लिए सबसे बड़ी एक औषधि बताई है। कौन सी मालूम? मेरे बाबा रामायण में लिख रहे हैं कि राम कथा कले कामद गाही, राम कथा कले कामद गाही, राम कथा कले कामद गाही, जीवन मोर सुहाई, सुभाष जीवन मोर सुहाई, राम कथा करे कामद गाही। नारद जी कहने लगे, हे पिताजी कलयुग में संतों के लिए सबसे बड़ी जड़ी केवल भगवान का नाम, भगवान की कथा ही बताई है। आप चिंता मत करो, आपके पुत्र जंगल में चले गए हैं, आप अपने पुत्र को भागवत के श्लोकों का पान कराओ। पिता वेद व्यास जी ने अपने बड़े शिष्य को बुलाया और शिष्य को बुला करके कह दिया, जाओ वृंदावन के समीप मेरे पुत्र श्री सुखदेव तपस्या कर रहे हैं, उनको जाकर के आप श्लोकों का पान कराओ। और तुरंत ही महाराज गुरुजी के आदेश के अनुसार गुरुजी के बड़े शिष्य वृंदावन की ओर चले गए और वृंदावन के सन्निकट जाकर के यमुना मैया के किनारे श्री सुखदेव महाराज जी को तपस्यारत देख करके एक पेड़ की आड़ में गुरुजी के शिष्य खड़े हुए और खड़े होकर के सुंदर श्लोक बोलने लगे। श्री सुखदेव महाराज समाधि में बैठे हुए थे। शिष्य ने श्लोक बोला, जयति ते जन्मना
जैसे ही श्लोक की आवाज और श्री सुखदेव महाराज के कानों में पड़ी, एकदम श्री सुखदेव महाराज की समाधि खुल गई। श्री सुखदेव महाराज खड़े होकर के इधर उधर देखने लगे, कोई नजर नहीं आया। श्री सुखदेव महाराज खड़े होकर के पेड़ के पास में आए। पेड़ की आड़ में पिताजी के शिष्य खड़े हुए थे। श्री सुखदेव महाराज कहने लगे, आपने बड़ा सुंदर श्लोक बोला है, भैया एक श्लोक और सुना दो। गुरुजी के शिष्य कहने लगे, भैया अगर दूसरा श्लोक सुनना है तो हमारे गुरुजी के पास में चलो। श्री सुखदेव महाराज मन में विचार करने लगे, हमें क्या मतलब है? हम तो भगवान का भजन करने ताई आए, अब हम तो भजन कर रहे हैं, हमें क्या मतलब? श्री सुखदेव महाराज अपने आसन पर जाकर के विराजमान हो गए। शिष्य लौट करके गुरुजी के पास में शाम के समय पहुंचे। गुरुजी ने शिष्य से पूछा, बेटा दवाई में कछु आराम बताओ कि ना बताओ? शिष्य कहने लगा, गुरुजी जैसे ही मैंने श्लोक बोला, आपके पुत्र श्री सुखदेव महाराज खड़े होकर के मेरे पास में आए और मुझसे आकर के कहने लगे, एक दूसरा श्लोक सुना दो। तो मैंने कहा, दूसरा श्लोक सुनना है तो गुरुजी के पास में चलो। गुरुजी मन में विचार करने लगे, दवाई ने 19-20 को तो आराम बताओ, दूसरे दिन तुम पुनः जाना, दूसरा श्लोक सुनाना। गुरुजी के कहने पर शिष्य दूसरे दिन उसी पेड़ की आड़ में जाकर के खड़े हो गए और जाकर के दूसरा श्लोक बोलने लगे। अहो बकीयम निष्टन कालकूटम जिंगासया पादयदात साध्वी लेवे गतिं धात्रचितां ततुन्यं किं पादयानुं शरणं व्रजेम। श्री सुखदेव महाराज के कानों में आवाज पड़ी, दूसरा श्लोक बड़ा सुंदर श्लोक है। खड़े होकर के आए, भैया दूसरा श्लोक सुना। शिष्य ने कहा, अगर आपको दूसरा श्लोक सुनना है तो हमारे गुरुजी के पास में चलो। श्री सुखदेव महाराज कहने लगे, आपके गुरुजी के पास में ऐसे कितने श्लोक हैं? शिष्य कहने लगा, मेरे गुरुजी के पास में कहीं हाँ ऐसे 18,000 श्लोक हैं, 18,000। आगे आगे गुरुजी के शिष्य और पीछे पीछे श्री सुखदेव महाराज चलते हुए और पिता वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंच गए और जाकर के पिताजी को प्रणाम किया। पुत्र ने जाकर के पिता को प्रणाम किया। श्री सुखदेव महाराज कहने लगे, पिताजी आप मुझको श्रीमद् भागवत कथा रूपी रस का पान कराओ। पिताजी ने सुना। पिताजी कहने लगे, बेटा मैं तुमको कथा रूपी रस का पान तो करा दूंगा, लेकिन कथा रस पान करने के लिए आप पात्र बन जाओ। पात्र। अभी तुम कथा पान करने के पात्र नहीं हो। पहले तुम्हारी परीक्षा होगी, पहले तुम्हारा इंटरव्यू होगा और जब तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे, जब तुमको कथा रूपी रस का पान कराया जाएगा,
क्यों? पिताजी ने यह शब्द क्यों बोला? पिताजी ने अपवाद के कारण यह बात कही, क्योंकि पहले क्या था? राजतंत्र, और अब क्या है? प्रजातंत्र। पहले रानी का बेटा ही राजा बनता था, और आज जिसे प्रजा चाहती है वह राजा बनता है। पिताजी ने अपवाद के कारण अपने बेटे को कथा रूपी रस का पान नहीं कराया, परीक्षा के लिए भेजा। नहीं तो आज लोग कहते हैं कि बाप ने श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखा और बेटे को ही उसका अधिकारी बना दिया है? लोग अपवाद करते, लोग अहंकार, इनकी परीक्षा में काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार। जब राजा जनक ने श्री सुखदेव महाराज की परीक्षा ली और जब श्री सुखदेव महाराज परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए तो राजा जनक से श्री सुखदेव महाराज ने गुरु दीक्षा प्राप्त की, और गुरु दीक्षा प्राप्त करके श्री सुखदेव महाराज पिता वेदव्यास जी के आश्रम में आए, और पिता वेदव्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव महाराज को कथा रूपी रस का पान करा दिया। और कथा रूपी रस का पान करके श्री सुखदेव महाराज जंगल की तरफ चले गए। सुखदेव जी का नाम सुखदेव क्यों पड़ा? सुखदेव, सुख, सुख माने तोता और देव माने देवता। दक्षिण भारत में आज भी बाप बेटे का नाम एक साथ बोला जाता है। जैसे उदाहरण के लिए HP देवगौड़ा, इसकी फुल गौरव हरदन हल्दी घोड़ा घोड़ा देवगौड़ा। सुख माने तोता, देव माने देवता, इसलिए सुखदेव जी का नाम सुखदेव पड़ा। सुखदेव महाराज जंगल की तरफ चल रहे हैं। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, यदा मृदे कौरव संजयाना वीरे स्वतो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्गदादिमर्ष भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, अब मैं तुमको राजा परीक्षित के जन्म, कर्म, स्वर्गारोहण की कथा सुना रहा हूं। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, पांडवों ने कौरवों के बड़े बड़े योद्धाओं को मार दिया। पांडवों ने कौरवों के बड़े बड़े वीरों को मार दिया। भीम ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया। दुर्योधन के जब उरुदंड टूट गए, शाम का समय था। शाम के समय महाराज दुर्योधन के एक मित्र थे जिनका नाम था अश्वत्थामा।
अश्वत्थामा शाम के समय अपने मित्र से मिलने के लिए चले गए। दुर्योधन युद्ध के मैदान में घायल अवस्था में पड़े हुए थे। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में पहुंचे। दुर्योधन की दशा को देखकर के अश्वत्थामा कहने लगे, हे दुर्योधन, मैं तुम्हारा मित्र हूं और मित्र को मित्र के काम आना चाहिए। हे दुर्योधन, ये आपकी स्थिति किसने की? दुर्योधन रोते हुए कहने लगे, हे अश्वत्थामा, तुम्हें मालूम नहीं है मेरा राज्य चला जाए, मेरा धन चला जाए, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा पूछ रहे हो। तो हे दुर्योधन, हे अश्वत्थामा, मैं पांचों पांडवों के मृत शरीर पर उनके रक्त से, पांडवों के मृत शरीर पर बैठ करके रक्त से स्नान करना चाहता हूं। दुर्योधन की बात को सुनकर के अश्वत्थामा ने जैसे ही सुना, दुर्योधन कहने लगे, भैया चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सामने अपनी भुजा को उठा करके प्रतिज्ञा कर रहा हूं, सूर्य उदय से पहले मैं पांचों पांडवों को मार करके और तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। हे दुर्योधन, तुम पांडवों के रक्त से उनके शरीर पर बैठ करके स्नान करना। रात्रि का समय होने के लिए जा रहा था। रात्रि का प्रथम पहर समाप्त हुआ। अश्वत्थामा ने अपने हाथ में नंगी तलवार ले ली। चोरों की भांति छुपता हुआ अश्वत्थामा पांडवों के तंबू की तरफ जा रहा है। और जब पांडवों के तंबू की तरफ अश्वत्थामा जाने लगे, आज द्रौपदी ने क्या किया मालूम है? जिस तंबू के अंदर पांचों पांडव सोते थे, उस तंबू के अंदर द्रौपदी ने आज अपने पांचों बालकों को सुला दिया। और जिस तंबू के अंदर पांचों बालक सोते थे, उस तंबू के अंदर द्रौपदी ने आज अपने पांचों पतियों को सुला दिया। रात्रि का द्वितीय पहर समाप्त होने के लिए जा रहा था। अश्वत्थामा हाथ में नंगी तलवार लेकर के चोरों की भांति छुप करके आज महाराज पांडवों के तंबू में पहुंच गए। जिस तंबू के अंदर पांचों बालक सो रहे थे, अश्वत्थामा छुप करके उसी तंबू के अंदर चले गए। और महाराज सोते हुए पांचों बालकों को देख करके अश्वत्थामा ने अपनी तलवार की सहायता से द्रौपदी के पांचों बालकों की गर्दन को काट दिया और काट करके अपनी झोली में रख लिया। और रख करके अश्वत्थामा चोरों की भांति छुप करके निकल गए। अब तो महाराज रात्रि का चतुर्थ पहर प्रारंभ हो गया। और जैसे चतुर्थ पहर प्रारंभ हुआ, पांचों सिरों को रख करके अश्वत्थामा उस युद्ध के मैदान में, जहां पर दुर्योधन दर्द के मारे करा रहे थे, दुर्योधन के पास में पहुंच गए और जाकर के कहने लगे, हे दुर्योधन, तेरी अंतिम इच्छा थी कि मैं पांचों पांडवों के मृत शरीर पर बैठ करके उनके रक्त से स्नान करना चाहता हूं। हे दुर्योधन, इस झोली के अंदर पांचों पांडवों के सिर रखे हुए हैं। आज तू इन पर बैठ करके और उनके रक्त से स्नान कर ले।
जैसे ही दुर्योधन के कानों में इस प्रकार की आवाज पड़ी, दुर्योधन मन में विचार करने लगे, हैं? इतने बड़े कार्य को बड़े बड़े वीर नहीं कर पाए, इतने बड़े कार्य को बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाए, कृपाचार्य नहीं कर पाए, धौम्य नहीं कर पाए, भीषम पितामह नहीं कर पाए, और इतने बड़े काम को अश्वत्थामा एक रात्रि में करके ले आया। दुर्योधन ने तुरंत ही अपना हाथ उस झोली की तरफ बढ़ा दिया और अश्वत्थामा ने झोली को दुर्योधन के हाथ में पकड़ा दिया। दुर्योधन ने झोली को अपने पास में रख लिया और जैसे ही रखा, दुर्योधन ने अपना हाथ उस झोली के अंदर डाला और जैसे झोली के अंदर हाथ डाला तो बालों पर हाथ पड़ा, बाल कोमल, त्वचा कोमल। दुर्योधन समझ गए, दुर्योधन की आंखों से आंसू बहने लगे, दुर्योधन चिल्लाने लगे, हे अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर दिया? हे अश्वत्थामा, आज तूने हमारे कुल के दीपक को बुझा दिया। हे अश्वत्थामा, ये तूने अच्छा नहीं किया। हे अश्वत्थामा, अब हमारे पूर्वजों को कोई जंगदार करने वाला नहीं रहा। हे अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर दिया? दुर्योधन रो रहे हैं। सूर्योदय हुआ है, जिस कमरे के अंदर थे पांचों बालक सो रहे थे, पांचों बालक जग करके नहीं आए। द्रौपदी खड़ी होकर के गई और जैसे कमरे के अंदर गई, द्रौपदी ने जाकर के देखा कि सारा बिस्तर रक्त से लाल हो रहा है। द्रौपदी ने अपने पुत्रों की दशा को देख करके द्रौपदी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और कहने लगी, हे विधाता, बना के क्यों बिगाड़ा रे, हो बिगाड़ा रे जीवा है ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, बना के क्यों बिगाड़ा
मेरे पुत्रों के प्राणों को खींचने से पहले हे विधाता तूने मेरे प्राण को नहीं खींच लिए। द्रौपदी बार बार अपने सिर को जमीन पर पटक रही है, रो रही है। पांडवों को मालूम पड़ा, पांडव दौड़ करके आ गए और तुरंत ही अर्जुन ने आकर के द्रौपदी से कहा, हे द्रौपदी तुम चिंता मत करो, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसको सूर्य अस्त से पहले मार। सूर्य अस्त से पहले मार करके मैं तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। आज अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली और प्रतिज्ञा करके तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे दुर्योधन महाराज अर्जुन की प्रतिज्ञा को सुना, द्वारकाधीश भगवान अपने रथ पर जाकर के बैठे। अर्जुन भी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने रथ पर जाकर के बैठ गया। इधर अश्वत्थामा को जब मालूम पड़ा मेरा पीछा करने के लिए अर्जुन आ रहा है, और तुरंत ही अश्वत्थामा अपने घोड़े पर बैठ करके अपने घोड़े को दौड़ाने लगा। आगे आगे अश्वत्थामा के घोड़े दौड़ते हुए जा रहे हैं और पीछे पीछे अर्जुन अपने रथ पर बैठ करके जा रहे हैं। रुद्र भयाद यथार्थ अश्वत्थामा के घोड़े दौड़ते दौड़ते जब जा रहे थे, भगवान कृष्ण अपने रथ को दौड़ाते हुए ले जा रहे थे।
लेकिन दौड़ते दौड़ते अश्वत्थामा के जो घोड़े थे वो थक गए। अब तो महाराज अश्वत्थामा ने अपने प्राणों को संकट में जाना, अब क्या करूं, अपने प्राणों को बचाने के लिए और अश्वत्थामा ने और तुरंत ही महाराज अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जलता हुआ ब्रह्मास्त्र अर्जुन की तरफ आ रहा है। अर्जुन की नजर ब्रह्मास्त्र पर पड़ी। अर्जुन ने देखा, अर्जुन भगवान कृष्ण से कहने लगे, हे प्रभु कि हाँ ये जलता हुआ ब्रह्मास्त्र मेरी तरफ आ रहा है, हे विधाता अब क्या करूं? कि शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी, बताओ मैं अपने प्राणों की रक्षा कैसे करूं? आज अर्जुन भगवान कृष्ण से कहने लगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की बात को सुनकर के कहा, हे अर्जुन अगर तुम अपने प्राणों को बचाना चाहते हो तो तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। और तुरंत ही अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अब तो आकाश मार्ग से दोनों ब्रह्मास्त्र जा रहे हैं और जब आकाश मार्ग में जाकर के दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए तो चारों तरफ संताप तो फैल गया। अश्वत्थामा अपने घोड़ों पर बैठ करके पुनः अपने घोड़ों को दौड़ाने लगे। आज भगवान कृष्ण भी अर्जुन को बैठा करके अपने रथ को दौड़ा रहे हैं, लेकिन अश्वत्थामा के घोड़े थे वो थक गए थे। अर्जुन ने रस्सी फेंक करके अश्वत्थामा के गले में रस्सी को डाल दिया और रस्सी डाल करके अश्वत्थामा को बांध करके रथ के पीछे अर्जुन खींच करके अब तो महाराज अपने तमुए के पास में आ गए और तमुए के पास में आकर के अश्वत्थामा को अर्जुन ने पकड़ करके आज द्रौपदी के सामने ढकेल दिया और प्रतिज्ञा के अनुसार अर्जुन अश्वत्थामा को मारने के लिए तैयार हो गए। जैसे द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, अब तो महाराज द्रौपदी ने अश्वत्थामा को पीछे कर दिया और स्वयं अर्जुन के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। कहने लगी कि उवाच चाह संतस्य वंदना नयनं सती मुंचतां ब्राह्मणो नितरां गुरु। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को पीछे करके द्रौपदी हाथ जोड़ करके आज अर्जुन से कहने लगी, हे महाराज, हे अर्जुन, ये तुम्हारा गुरु पुत्र है? जिस तरह से मेरे 5 पुत्र मर जाने से मैं दुखी हो रही हूं, उसी तरीके से अश्वत्थामा के मर जाने पर अश्वत्थामा की मां कृपी दुखी हो जाएगी। आप इनका वध मत करो, क्योंकि मां की ममता को मां ही पहचान सकती है। धन्य है द्रौपदी के लिए जिस दुष्ट ने मां के 5 पुत्रों को मार दिया हो। वह मां उसी हत्यारे को बचा रही है।
क्योंकि माँ की ममता को माँ पहचानती है। आज द्रौपदी हाथ जोड़ करके अर्जुन के सामने खड़ी हुई है और कह रही है कि मुंचताम में सह ब्राह्मणों मित्राम गुरु, ये आपका गुरु पुत्र है, इसको छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, इसका वध मत करो। अर्जुन ने द्रौपदी की बात को सुना। अर्जुन अपनी जगह पर खड़े रह गए, मन में विचार करने लगे अब क्या करूं। अगर मैं इसका वध करता हूं तो मुझे ब्रह्म हत्या लग रही है, और मैं इसका वध नहीं करता हूं तो मेरा वचन है वो असत्य हो रहा है, मेरी प्रतिज्ञा है झूठी हो रही है। अर्जुन मन में विचार कर रहे हैं और अर्जुन ने तुरंत ही भगवान कृष्ण की ओर देखा। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहने लगे प्रभु कोई रास्ता बताओ। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे अर्जुन मैंने शास्त्रों के अंदर दोनों बातों को कहा है, कौन कौन सी मानो। पे कान सही लगा दो ना माँ। मैंने शास्त्रों